जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान ये कब लागू हुआ था। बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से इनको याद कर लेंगे। और बताइएगा कि भारतीय संविधान साथियों कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर आपका 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। बताएंगे साथियों कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, बताएंगे। तो याद रखिएगा एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है बिहार दिवस साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार दिवस ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों बिहार दिवस मनाई जाती है 22 मार्च को। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है साथियों, 22 मार्च को मनाई जाती है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से इनको याद जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। तो आप याद रख लेंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, तो बी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का। क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है। चलिए बताएंगे आप लोग कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है आपके प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है यहाँ पर प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का। क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कौन सी है। बताइए बिहार की राजधानी कौन सी है साथियों। तो बिहार की जो राजधानी है ये पटना है। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा। साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हैं ये सभी प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन है। बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय फल तो आपको पता ही है कि आम है, तो ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, आम होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन ये कब अपनाया गया था। बताइए साथियों कि राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाए गए थे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए 1950 में। ऑप्शन ए यहाँ पर लगा रहे तो सही जवाब है आपका 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान ये कब बना था। बताइए साथियों तो भारतीय संविधान कब बना था। तो भारतीय संविधान बना था कब, याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है गया किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए साथियों गया ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा गया साथियों ये आपके फल्गु नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फल्गु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि बिहार का राज्य पशु कौन है। बताइए साथियों बिहार का राज्य पशु कौन सा है। तो गौर ये बिहार का राज्य पशु है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि संसद के कितने सदन होते हैं। बताइए साथियों तो संसद के
दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, लोकसभा प्लस राज्यसभा होता है, दो सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है बताइए। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के साथियों जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपको पीडीएफ जो है रिवीजन के लिए नहीं मिला है साथियों, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि आपको भी पीडीएफ मिल जाए। और बताइए, भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे क्षेत्रफल में हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पर बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है राजस्थान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि आरटीसी का यहाँ पर पूरा नाम क्या है। बताइए कि आरटीसी का यहाँ पर पूरा नाम क्या होगा। तो याद रख लीजिएगा, रेडियो टाइम क्लब हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग का बी जो है यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि बिहार दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। बताइए साथियों कि बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को साथियों बिहार दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि जीएसटी साथियों कब लागू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि जीएसटी जो है ये कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, जीएसटी जो है साथियों ये सन 2017 में लागू होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। बताइए साथियों, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो याद रखेंगे साथियों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी आपके प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर, प्रतिभा पाटिल थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। बताइएगा साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है 5 जून को। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि गंगा किस सागर में गिरती है। चलिए बताएंगे साथियों कि गंगा जो है ये किस सागर में गिरती है। तो याद रखिएगा, गंगा जो है ये साथियों गिरते हैं बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर आपका, बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, बिहार का पारंपरिक नृत्य जो है ना कौन सा है। तो बिहार का पारंपरिक नृत्य जो है कौन सा है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे जट जटिन। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है जट जटिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बताइए साथियों, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा। तो हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन बी सही जवाब है, हॉकी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है साथियों कि सल्तनत काल की पहली महिला शासक कौन थी। चलिए साथियों बताइए, सल्तनत काल की पहली महिला शासक कौन थी। तो याद रखिएगा, रजिया सुल्तान। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, रजिया सुल्तान थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। बताइए साथियों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो याद रखिएगा, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आता है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जो है संबंधित है। चलिए बताएंगे आप लोग कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों, आर्यभट्ट जो है ये गणितीय खगोल से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, 20 सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है साथियों, भारत में मुद्रा जो है ना कौन जारी करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में मुद्रा जो है कौन जारी करता है। तो भारत में मुद्रा आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, आरबीआई जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा, यहां पर हो जाएंगे एशिया महाद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य तत्व कौन सा है। बताइए साथियों, गोबर गैस का मुख्य तत्व कौन सा है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन बी हो जाएंगे मीथेन। ऑप्शन आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, यहाँ पर मीथेन हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। चलिए साथियों बताएंगे कि अम्ल वर्षा जो है ये किसके कारण होती है। तो याद रखेंगे साथियों, अम्ल वर्षा जो है ये आपके NO2 और SO2 के कारण होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा सही जवाब, NO2 प्लस SO2 के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है सुल्तानगंज कहाँ स्थित है। बताइए कि सुल्तानगंज जो है साथियों कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा सुल्तानगंज स्थित है भागलपुर में। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, यहाँ पर भागलपुर में स्थित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH31 है साथियों, ठीक है। NH31 को आप सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री का यहाँ पर जन्म कहाँ हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म है साथियों, इनका जन्म हुए थे आपके कहाँ पर, तो मुगल सराय में, ठीक है, याद रखेंगे मुगल सराय में हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि अभी तक आपको PDF नहीं मिला है रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।